गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर में मुझे स्वागत है। आज हम लोग रुक्मिणी का सात संग्रह का क्वेश्चन जो 20,500 है वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, काली मिट्टी की सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग उत्तरी राज्य में कौन सी नदियाँ नहीं मैदान नहीं बनाती है? उत्तरी राज्य में महानंदा नदी है जो कि क्या करता है, महानंदा नदी राज्य नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती? नदियाँ मैदान नहीं बनाती है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट कि पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी में मिलती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलती है? तो नीलगिरी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी में। क्वेश्चन नंबर जानते हैं, ड्रोन सीमा रेखा किन देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ड्रोन रेखा किन देशों के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के भारतीय जो भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृति का अध्ययन किया जाता है? टोपोग्राफी के अतिरिक्त। हेमाटाइट का सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? हेमाटाइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अंडमान निकोबार काटो और जलाओ कृषि को क्या कहता है? तो काटो और जलाओ कृषि को अंडमान निकोबार में कहा जाता है दीपा कहा जाता है। दीपा कहा जाता है। अंडमान निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? तो दीपा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका का अलग करने वाला जल संधि का क्या नाम है? तो पाक जल संधि नाम है। भारत को तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने की भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का क्या नाम है? तो पाक जल संधि नाम है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में मिलता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल और भारत के किस बीच को लेकर विवाद है? तो नेपाल और भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो उस जगह का नाम है काला पानी लिम्पियाधुर लिपुलेख। नेपाल में भारत के किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? काला पानी को लेकर विवाद है। काला पानी और लिपुलेखा लेकर विवाद है। रेगिस्तान में मृदा का अपरदन कैसे रोक सकते हैं? तो रेगिस्तान में मृदा का अपरदन कैसे रोक सकते हैं? पेड़ों की पंक्तियों को लगाकर रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन में क्या था? इंद्रावती। क्या है स्टूडेंट? इंद्रावती कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने प्रतिशत होता है? तो 0.03% से लेकर 0.04% होता है। अब क्वेश्चन हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भूस्खलन जलवायुमुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो किस पर्वत का निर्माण होता है? आग्नेय पर्वत का निर्माण करता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? तो आप भारत देश में है। विश्व का सबसे चौथा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? भारत देश में है। आज इसके बाद हम लोग चर्चा करें तो असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। असंख्य तारों को जो होता है समूह जिसमें धूल गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आगे चले। 2011 के जनगणना के अनुसार शारदीय जनसंख्या में कौन सा शहर दूसरे स्थान पे है? दिल्ली शहर है। कौन सा शहर दूसरे स्थान पे है? दिल्ली शहर है। ब्राउन रूलेसले के किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। रेवुलेशन किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन। सबसे पुरानी
ऑयल फील्ड कौन सी है? डिबगोई असम में है। डिबगोई असम में सबसे पुरानी देखा जाए तो डिबगोई ऑप्शन है। विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी यांगसी नदी चीन में है। चीन में है। भारत के सबसे बड़ा पुराना तेल कारखाने कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिबगोई में असम में है। इसके बाद हम लोग लुढ़कती हुई पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है स्टूडेंट? तो मिजोरम का दोस्तों किसे कहा जाता है? मिजोरम को। जास्कर एवं सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? सिंधिक नीमू घाटी और कारगिल के बीच मिलती है। जास्कर एवं सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? सिंधिक एवं नींबू घाटी कारगिल के बीच मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो अर्थ 2.0, जो अर्थ 2.0, अर्थ का जीन पृथ्वी का चचेरा भाग किस ग्रह को कहा जाता है? तो उस ग्रह का क्या नाम है? उस ग्रह का केपलर 452 भी है नाम है उसका, केपलर 452। अब हम लोग इससे आगे देखें तो विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महादेश में स्थित है। NH1 कहाँ से कहाँ तक स्थित है? लुड़ी से लेकर लेह को जोड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयले की कौन सी किस्म सबसे नमी लिहाज का होता है? तो इंथरास्ट कोयला। कौन सा कोयला? इंथरास्ट कोयला कोयले के सबसे निम्न होता है। 2011 कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य है। कौन सा? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस झील में निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील का। किस झील का निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? लोनार झील का। लोनार झील किस राज्य में स्थित में है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है? गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा नदी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। अब बात किया जाए हम लोग क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। रात के दिन सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देने वाला कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है। रात के समय सबसे दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? मैंग्रोव वन में। किस प्रकार में? मैंग्रोव प्रकार के वन में पानी के भीतर तक पाई जाती है। ताप्ती नदी कहाँ से गिरती है? धूपगढ़ माउंटेन पीक से गिरती है। धूपगढ़। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के भारत कितने राज्यों की सीमा लगती है? जो बांग्लादेश है उससे भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कितने राज्य की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। हम लोग देखते हैं 5 राज्य की सीमा। कितने राज्य की सीमा? 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्य की सीमा की जब चर्चा की जा रही है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य की? 5 राज्य की सीमा लगती है। किससे? बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य से सीमा लगती है? 5 राज्य की सीमा लगती है। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस पार्क असम में स्थित है। नावरी पार्क असम में स्थित है। औरांग पार्क कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा पार्क कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। डिबू पार्क कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। शेखावा पार्क कहाँ पे स्थित है आपका? तो असम में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो तापी गैस पाइपलाइन 2 देशों के बीच में जोड़ती है। वो कौन सा देश है? 2-3 देश, किस किस देश के बीच में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में तापी गैस पाइपलाइन जोड़ा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टूडेंट इससे आगे, तो हम लोग देखते हैं
हिंदुकुश हिंदुकुश पर्वत की हिंदकुश पर्वत हिंदकुश पर्वत हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर है। हिंदकुश हिंदकुश जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर है। हिंदकुश की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर है। तिस्ता दियांग नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तिस्ता दियांग नदी के बीच स्थित हिमालय है, इस किस नाम से जाना जाता है? असम मेघालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हरिकेन से है। उत्तर पूर्व जो अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है दोस्तों? तो हरिकेन से। आपका क्वेश्चन हुआ आगे, भारत में मीठे पानी के सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। आप देखिए, अब भारत में अब बात किया जाए, दादर एवं नागर हवेली कौन सी नदी बहती है? तो दादर और नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? दमन गंगा। ऑप्शन से हम लोग जाएंगे इस क्वेश्चन में कि दादर और नगर हवेली में कौन सी राज बहती है? तो दमन गंगा बहती है। विकल्प से हम लोग का आंसर होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पर देखते हैं, इससे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन।